लीनियर पेयर का कंसेप्ट तो क्लियर है। लीनियर पेयर जिसपे एक रे रहता है 180 डिग्री का बनाता है। लीनियर पेयर, लीनियर लीनियर पेयर। और एक्सिम 6.1, ये इसका कंसेप्ट तो क्लियर है। ये बता दीजिएगा सर। हाँ देखिए, आपका एक्सिम जो है एक्सिम का मतलब तो पता है। हाँ मतलब वो जो हाँ, जो बिना प्रूफ को, जिसका यूनिवर्सल ट्रूथ हो। हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो। हाँ। ठीक, अब एक लाइन है, ठीक राइट, एक लाइन है और इस लाइन पर एक इस रे को स्टैंड करा दीजिए, खड़ी करा दीजिए। ए ओ बी, राइट, और ये सी, राइट। तो आपका ए एंगल और ए एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लेकिन ये एक एडसेंट एंगल का स्पेशल केस है। एडसेंट एंगल जानते हैं? मतलब दोनों एक दूसरे के अगल बगल हो। हाँ, एडसेंट का मतलब सपोज दैट, देखिए एकदम ये आपका और ए ओ बी, राइट, और ये बन गया आपका सी, राइट। तो ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, राइट, एंड एंगल बी ओ सी, बोथ आर एडजेसेंट एंगल। क्या हो गया ये? एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या है कि आपको टू एंगल का पेयर है, टू एंगल्स, बात को समझिए, यहीं पर दिमाग रखिए, टू एंगल्स है, राइट, अच्छी से समझिए। तो इसमें एक आपका कॉमन आर्म होगा, कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होगा यहां पर। कॉमन का मतलब जो दोनों एंगल में आता है। अब एंगल आप लिखेंगे ए ओ सी, ये देखिए ए ओ सी, ओ सी आ गया, एंड बी ओ सी, ये आ गया। एंगल पढ़ने आता है ना? yes. हाँ, तो ओ देखिए ना, ओ सी और ओ सी कॉमन आर्म है। कॉमन का मतलब जो दोनों एंगल में हो। सेकेंड, कॉमन वर्टेक्स, क्या? कॉमन वर्टेक्स, यहां कॉमन वर्टेक्स ओ है। वर्टेक्स का मतलब कि दोनों रे जहां पर मिलती है, एंगल का वर्टेक्स होता है ना, एंगल का वर्टेक्स नाम सुने हैं? हाँ, बस। और थर्ड में आपका नन कॉमन, कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म जो कॉमन नहीं है, जो दोनों एंगल में नहीं आता है। देखिए यहां ओ ए ओ बी एंड ओ, ये नॉन कॉमन है। बस इसी नॉन कॉमन आर्म को आप सीधा कर दीजिए। क्या कीजिए? सीधा कर दीजिए। ये मैंने बॉक्स में बंद किया इसलिए कि एडजेसेंट एंगल। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब ए को आप झुका दीजिए ऐसे, तो ये ऐसा बन जाएगा लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर इसका नाम क्यों देते हैं भाई? एक बात समझिए, लीनियर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नाम क्यों देते हैं भाई? याद रखें,
लीनियर का मतलब होता है लाइन। क्या? लाइन। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मीन्स लाइन। आप हायर क्लास में जाएंगे तो लीनियर वर्ड बराबर यूज होगा, ठीक, राइट, लीनियर। और पेयर का मतलब क्या? टू, जोड़ा, टू, राइट। तो टू का मतलब यहां टू क्या समझना है? टू एंगल्स। इट मीन्स टू एंगल्स ऐसा हो जिसमें कि नॉन कॉमन आर्क्स, नॉन कॉमन आर्क्स क्या बना दे? एक स्ट्रेट लाइन बना दे। क्या बना दे? स्ट्रेट लाइन। तो वही एडजेसेंट एंगल, दैट एडजेसेंट एंगल आपका क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात? हाँ, बात को समझिए इस बात को। अब ये आपका जो एडजेसेंट एंगल है, इसको डॉटेड लाइन में अगर आप दिखाते हैं, सपोज दैट कि मैं ऐसे करूं, तो अगर इसको आप ऐसे ट्रीट करते हैं तो डॉटेड में दिखा देता हूं। इसके इस एंगल के हिसाब से, इसके हिसाब से आप क्या बनाएंगे? तो एक फिगर आपका बन जाएगा यहां ओ और ए। देखिए ये बन गया, राइट। और ये तो आपका ऐसे है ही है, सी, राइट। और यहां से सॉलिड लाइन दे दीजिए, बी, राइट। देखिए अब आप डी से प्रूव कीजिए, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा? 180। एंड द एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180। और 180 डिग्री को क्या कहेंगे? लीनियर, स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और ये 180 तो आपको दो एंगल के सम हैं। ये जो बना है, ये बना एंगल AOC प्लस एंगल BOC, राइट। नहीं समझ में आए? आगे। और दूसरा फिगर आप इसको बना सकते हैं ऐसे। क्या? B को सीधा कीजिए इसके अपोजिट में, तो क्या बनेगा? O तो आपका ये है, यहां से ये आपका A बन गया OA, और ये OC तो आपका है ही है, C, राइट। अब B को आप सीधा कीजिए अपोजिट टू रे OA, तो देखिए हम डॉटेड में दिखा रहे हैं, ठीक। B बन गया, तो अब दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं? सो लीनियर पेयर क्या है? A special case of adjacent angle, adjacent angle। लीनियर पेयर में भी आपका एक कॉमन आर्म होगा जो ये कंडीशन को फुलफिल करता है, एडजेसेंट एंगल में भी है और लीनियर पेयर में भी है। बात समझ रहे हैं? तो लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल ही है। क्या है? एडजेसेंट एंगल ही है, बस उसका लाइन सीधा कर दिया जाए। हाँ, उसके नॉन कॉमन जो आर्म है, हाँ, वो आपका पैरेलल नहीं, स्ट्रेट में कर दिए जाते हैं। स्ट्रेट नॉन कॉमन आर्म जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। देखिए ये इसको ऐसे किए था, ऐसे बन गया अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ? सिर्फ थर्ड कंडीशन में एक बात लिखना पड़ता है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या? हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा कि नॉन कॉमन आर्म्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं? यही बात जोड़ दीजिएगा तो वह लीनियर पेयर बन जाएगा, है? अच्छा, कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। देखिए यहां पर कॉमन वर्टेक्स है, यहां भी कॉमन वर्टेक्स है। बात समझ? इसलिए यहीं से आपका एक एक्सिम
एक्सिम 6.1 बना दिया गया। ठीक, और बना दिया गया क्या, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, लाइन का मतलब समझना है स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन, लाइन का मतलब समझना है स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक लाइन पर, ठीक राइट, एक लाइन हम खींच लेते हैं इसको ए एंड बी, राइट, और इस पर एक रे को हम क्या कर दे, खड़ी कर दे सी, कहीं खड़ा होगा तो लिखा है क्या, इफ अ रे, ठीक, स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन, कॉमा, यही ना है, अच्छा, ऑन अ लाइन, then the sum of two adjacent angle, then the sum of two adjacent, क्या कहा, adjacent angles, आ ही गया adjacent angle। आप पढ़ने जा रहे हैं लीनियर पेयर वाली बात, ये कह रहा है two adjacent angles, right, so far clear, so far is 180 डिग्री, राइट, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब फिगर के हिसाब से अगर हम बात करें तो एंगल AOC और प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या हो गया, 180। इसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर, क्या कहेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर समझ में आ गया। ठीक इसका उल्टा है एक्सिम, एक्सिम 6.2, पढ़िए तो एक्सिम 6.2 क्या है, थोड़ा आवाज से, पेज बदल करके, If the sum of two adjacent angle is 180, हाँ, इसने कहा कि if the sum of two adjacent angle, इसका उल्टा कह रहा है, if the sum of two adjacent angles is 180, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, क्लियर, then the non common arms of the angle form a line, क्या, line, then the non common arms, clear, then the non common arms of the angles, clear, angles form a line, clear। ये थ्योरम 6.2 जो है, इसी को कहा जाता है लीनियर पेयर, क्या कहा जाता है, हाँ, लीनियर पेयर। तो आप कहेंगे कि भाई इसमें क्यों लिखे लीनियर पेयर, हमने लिख दिया कि ये 180 होगा, क्यों, क्योंकि पहले ये कहा कि लाइन है, क्या है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पर रे स्टैंड है, पहले ही हमने कहा कि एक लाइन, ठीक, इसीलिए इस पर जो दो एंगल है उसका सम 180 होगा। ठीक, क्वेश्चन बनाते समय हम इस कंडीशन को भी लीनियर पेयर लिखें, लेकिन ये कह रहा है कि दो एंगल है, यही फिगर मान लीजिए कि दिस प्लस दिस अगर करते हैं तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है, दिमाग यही रखना है, ये जो नॉन कॉमन आर्म है OB एंड OA, OB एंड OA, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कब, एंगल AOC प्लस BOC कितना होना चाहिए, 180। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर, क्लियर। अब इसी थ्योरम 6.1 सॉरी एक्सिम 6.1 एंड एक्सिम 6.2, ये दोनों एक्सिम के बेस पर थ्योरम 6.1 हम सोल्व करेंगे। थ्योरम 6.1
1 ये थ्योरम हम बनाएंगे। अब बात क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब थ्योरम 6.1 पर हम विचार करते हैं। अब चले थ्योरम नंबर 6.1। क्लियर? थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 राइट। क्या है, पढ़ो तो जोर से। If two lines intersect each other, हाँ, इफ यहां से है, देखो ये क्वेश्चन ही रहेगा। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, क्या each other, इंटरसेक्ट each other क्लियर, कॉमा, हाँ आगे, then the vertically opposite angle are equal. हाँ, then the vertically, क्या Vertically. opposite clear angles are Equal. राइट। ये आपको क्वेश्चन में रहेगा। क्लियर? अब ध्यान से बात को सुनिए। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है? Point. 8 पर। क्लियर? ये तो 6th-7th क्लास की बात है। तो अब हम टू लाइन्स की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन, राइट। गिवन में हम पिक्चर बनाते हैं। गिवन में क्या करते हैं? पिक्चर बनाते हैं, और पिक्चर राइट साइड बनाते हैं। इधर है ना राइट, तो राइट साइड में ऑलवेज पिक्चर आप बनाइएगा। किताब में भी देखिए, क्वेश्चन में बराबर राइट साइड में होगा। तो ये बात हमें ओपन वे में लिखना है। किसमें? ओपन वेज में लिखना है कि ओपन करके लिखेंगे। टू लाइन्स मानेंगे। तो आइए टू लाइन्स हम मान ले। तो चलिए, अब आपको मैं यहां पर टू लाइन्स, ए और ए, ये लाइन्स है क्या? टू लाइन्स नहीं, ये टू लाइन्स अभी नहीं है। हाँ, ये भी देना है और ये भी देना है। यहां पर एक पॉइंट देना है ए, और यहां भी पॉइंट देना है बी। ध्यान देना है, एरो के नीचे आएगा, और अगर ए इस तरफ रहता तो बी को भी हम इस तरफ। ठीक? नहीं समझे बात? हाँ, कई बच्चे बनाएगा, ये बना देगा, ये तीर लग, वो लाइन नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, अब आप चलिए, ए और ए, राइट। इसको मान लीजिए आप सी, और इसको मान लीजिए डी। नीचे लिखे ना, तो यहां डी, राइट। और इसको मान लेंगे क्या? ओ, राइट। इसी बात को हम लिखेंगे। क्या गिवन में लिखेंगे? हियर टू लाइन्स ए बी एंड सी, राइट। इंटरसेक्ट, क्या? इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, राइट। ये हमें गिवन में हो गया, इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए। क्लियर?
बात समझ में आ गई? लाइन सब यहाँ लिख दिया, अगर ये लाइंस नहीं लिखते तो यहाँ लाइन का हम ये वाला एरो वाली दोनों तरफ वाली साइन देते, नहीं समझे? हाँ, अगर वर्ड यूज कर दिए तो ये नहीं ऊपर वाला साइन नहीं देते। लाइन को साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये वाला पूरा हिस्सा छोटे वाले हिस्से में बना करके डालते हैं। अब यहां तक जो आपकी बात है गिवन में, किसमें है? गिवन। गिवन का मतलब ये दिया हुआ, क्या है? दिया हुआ। दिया हुआ का मतलब हम आपको कहेंगे खाना बनाइए, तो हम कुछ आइटम देंगे ना आपको, गैस देंगे, बर्तन देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, सब्जी देंगे, तब ना खाना बनाइएगा। तो ये दिया हुआ है कि भाई 2 लाइन आपको मैंने दे दिया, और 2 लाइन को कह रहा है कि काटो, तो 2 लाइन को 2 लाइन दे करके 2 लाइन का पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन वो बात नहीं, कह रहा है कि इंटरसेक्ट होनी चाहिए। और तब कह रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? इसके सामने ए और इसके सामने ए, राइट? हाँ, चलिए इसको भी बड़ा ही बना दीजिए। वो साइड बड़ा बन गया, इस साइड भी आप बड़ा ही बना दीजिए। कोई को देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। ए और ये आ गया ना? तो टू प्रूफ, टू PROVE आएगा। सर आप प्रूफ लिखेंगे कि फाइंड लिखेंगे? टू प्रूफ यानी साबित करना है, वी हैव टू प्रूफ। इसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म होता है वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ। लेकिन अभी बताएंगे प्रूफ, टू प्रूफ लिख दें काम चल जाएगा। मुझे साबित करना, क्या साबित करना है? तो पहले में क्या लिखिएगा, कहां से शुरू करें बताइए? AOC। चलिए, एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOC, हाँ? DOB, क्या? DOB, हाँ, DOB, राइट। और इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल और भी बन रहा है। हाँ, क्या? OB, ओ कहां से शुरू होगा? BOC, हाँ, एंगल BOC हाँ इक्वल टू एंगल AOD, हाँ एंगल AOD, यही ना प्रूफ करना है। अब हम देंगे प्रूफ, PROOF प्रूफ। ध्यान देना, कभी कभी बच्चा जो है ना यहां भी प्रूफ लिख देता है, जैसे वो 7th क्लास की लड़की लिखता है, तो उसको ये हम पढ़ा दिए। ये सारे बात अब दोनों जगह वो लिख रहे प्रूफ प्रूफ। तब उसको पता ही नहीं था PROV का मतलब क्या होता है, PROOF का मतलब क्या होता है, फिर मतलब समझ। तो इसीलिए राइटिंग होना चाहिए, रिटन वे में आप क्या प्रूफ कर रहे हैं। आइए अब वही एक्जिम 6.1 एंड 6.2 का यूज करना है, ठीक है? तो अब कहां से शुरू करें बताइए? किसी एक को लाइन मानेंगे और किसी एक को रे मानेंगे। क्या मान ले? AOB, क्या मान ले? इस पे रे खड़ा है OD, राइट। तो इसका मतलब अभी थोड़ी देर के लिए इसको ढक दें। चलिए ढक देता हूं। अभी थोड़ी देर के लिए मिटाएंगे नहीं, इस बात को समझ लीजिए कि OC खत्म है। क्लियर? तो क्या बन गया, लिखेंगे यहां रे OD, राइट। स्टैंड्स, क्या लिखेंगे? स्टैंड्स ऑन लाइन AOB, AB, ऑनलाइन AB, राइट। लाइन लिख दिए, AB है, राइट। देयरफॉर एंगल, कौन कौन एंगल बनेगा बताओ? ये तो भूल ही जाओ, अभी OC भूल जाओ, चर्चा है OD और AB का, OD और AB का, तो इसको भूल जाए। फिगर बना दो, क्या ऐसे बनेगा, ये देखो यहां A हुआ, यहां B हुआ,
चलो उस साइड लिख दिए, और यहाँ ओ हुआ एंड, और ऐसे ही तुम्हारा है डी, डी, यहाँ है डी, यही ना बन गया। इसी फिगर के हिसाब से ना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एंगल ए ओ डी, राइट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, राइट बी ओ डी, कितना हो जाएगा 180 लीनियर पेयर, 180। इसको हम क्या मान ले, इक्वेशन 1, राइट। और नीचे लिखेंगे बाय एल पी, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा लीनियर पेयर। अब आप क्या कीजिए, तो आप दूसरी बार में इसको हटा दीजिए ओडी को, तो या आप किधर से चलना चाहेंगे बोलिए। एंगल नहीं, अब एक बार और ये बात लिखना पड़ेगा, आपने अगर रे ओडी लिया तो लाइन ये भी, आपका तो ये भी हो सकता है कि ओसी रे स्टैंड ऑन ए बी, या सीडी पर आप ओबी रे को स्टैंड करा दीजिए। किस पर क्या कराना चाहते बोलिए, एंगल नहीं, रे ए ओ, रे ए ओ स्टैंड्स ऑन द लाइन डीसी, हाँ लिखेंगे अगेन, ठीक, रे ओ ए, ठीक, स्टैंड्स ऑन लाइन डीसी, ठीक, राइट। एक बात लगे, लाइन यहां पर सीडी लिखे, आई यहां डीसी लिख रहे हैं, डिफरेंस हो जाएगा, नहीं एक ही रहे, एक ही है, घबराना नहीं है उस बात से, ठीक। तो आपको ओबी मिटा देना है, अरे ओबी खत्म कर देना है ना, तो बनेगा क्या इक्वेशन, एंगल क्या बनेगा, एंगल डी ओ ए, डी ओ ए, तो प्रूफ करने वाले में ए ओ डी लिखे हैं, यहाँ ए ओ डी है तो हम ए ओ डी ही लिख ले, एंगल ए ओ डी अब प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2 से कुछ खास बात प्रूफ होने वाला है, एओडी कट जाएगा, बीओडी और एओसी बनेगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, कॉमा वी है या बी जो भी लिखे, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू, इक्वेशन 1 लिख दिए, एंगल LHS इज इक्वल टू आर, हाँ, और ये लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल BOC, राइट, AOD कट, हाँ, ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया भाई, एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOC। देखिए तो यही प्रूफ करने वाला कोई बात है, यही है BOD ना, ये इक्वेशन 2 में तो एंगल AOC है ना, सेकंड हम लिख दिए एंगल BOC, तो गलत हो गया ना, अरे भाई इक्वेशन 2 में बनाए AOC है, यहाँ पर मैंने BOC लिखा तो गलत हो गया ना, हाँ, इसीलिए प्रूफ नहीं आ रहा है। मैं यही सोच रहा हूं कि प्रूफ हो क्यों नहीं रहा है भाई, प्रूफ तो अपने आप होगा, कहीं से शुरू कीजिए, कोई भी चीज प्रूफ हो जाएगा, ठीक। ये देखिए इक्वेशन 2 का जो वैल्यूज है, देखिए एंगल AOC है, राइट, तो हो जाएगा यहां पर एंगल AOC। देखिए कौन पार्ट 1 प्रूफ हो गया, अरे AOC इक्वल टू BOD, पार्ट फर्स्ट प्रूफ, राइट। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड पार्ट कैसे प्रूफ होगा, तो ये रे नहीं लिए हैं, कैसे किसी भी तरीके से ले लेते हैं ना, रे OB स्टैंड्स फ्रॉम अ लाइन, क्या रे OB हाँ स्टैंड्स फ्रॉम अ लाइन
फ्रॉम नहीं, ऑन stands on a line DC. दिस। तो ये लेकर के देखें। चलिए आइए अगेन रे ओबी स्टैंड्स ऑन लाइन क्या? DC. डीसी, राइट, डीसी। तो यहां से ये ढक दे तो क्या बन जाएगा? एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी होगा ना? अरे सीडी लाइन पर ओबी ना खड़ा किए हैं, नहीं समझे? ये फिगर तोड़कर बता दूं, नहीं समझ में आ गया? हाँ, इसको ढक दो ना सीधा, तो बीओसी अब बीओडी नहीं आ गया? 180 इक्वेशन नंबर 3। इसके भी लिए क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर एलपी लिख दीजिए यहां बाय एलपी, राइट। अब किससे कंपेयर करें कि हमारा ये प्रूफ हो जाए? बीओसी इसमें बीओसी है तो ये नहीं लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एओडी लाइन OC, सुनो, एओडी एओडी तो इक्वेशन 1 से हो सकता है। इक्वेशन 1 एओडी हाँ, क्या बात है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 देखो, अभी इक्वेशन 1 लिखेंगे, इक्वेशन 1 एओडी प्लस इक्वेशन क्या? बीओडी, एंगल बीओडी इक्वल टू ये लिखेंगे बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी, एंगल बीओडी, राइट। बीओडी कैंसिल हो जाएगा, बन गया क्या? एंगल एओडी इक्वल टू एंगल BOC। यही है क्या प्रूफ करने वाला? बीओसी इक्वल टू ये एओडी, तो एओडी इक्वल टू बीओसी पार्ट 2 पार्ट सेकेंड प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। अब देखो भाई, अब देखो कोई भी चीज हम लिख ले, कहीं से इक्वेशन शुरू करो, ये बात ध्यान रखना। हम यहाँ इक्वेशन 1 एंड 3 लिखे ना, कहीं बचा रखता नहीं, तुम्हें 2 3 से भी बातें बन जाएगी। अगर हम पहले इसी बात को लिखे कि रे ओ स्टैंड ऑन लाइन डीसी है ना, तो फिर ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 1, आइए हो जाएगा 2। तो उस कंडीशन में 2 और 3 के साथ होगा। कहीं से शुरू करो, अब दिमाग लगाओ किससे कंपेयर करेंगे। मानकर चलो 1 2 का कंपेयर करके निकाल लिया, लेकिन थर्ड इक्वेशन हमने लिखा और यहां दिमाग अप्लाई करना है कि 1 और 2 में 1 और 2 इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को किसी इक्वेशन से कंपेयर करें। बात को ध्यान रखना, आपको कंपेयर करना है इक्वेशन 3 का 1 से करे या 2 से करे, जिससे कि आपका ये वाला सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाए। तो क्या कॉमन है? देखिए हम क्यों लिखे हैं, बीओसी और एओडी हमको बरकरार रखना, कटे नहीं। तो देखिए यहां पर एओडी और एओडी है, राइट। तो एओडी है, इक्वेशन 1 में एओडी है और यहां एओडी हमें लाना है, दिमाग यही रखना है। देखो सेकेंड पार्ट प्रूफ करने वाले में एओडी है ना, यहां भी एओडी है, तो एओडी यहां भी एओडी, तो चलो यहां बीओडी है, तो अब ये चेक करना है इक्वेशन 3 में बीओडी है, तो बीओडी और बीओडी कट सकता है। इसमें बीओसी है तो भाई बीओसी लाना है। दिमाग समझ में आए? दिमाग लगाना, मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना होता है ना।
और इतने काफी दिमाग हम लगाएं, इतने काफी। अब आप 7th क्लास नहीं पढ़े, हमसे नहीं पढ़े, 7th नहीं पढ़े, और फिर 8th क्लास नहीं पढ़े। 7th और 8th क्लास के मैथमेटिक्स ही पूरी लाइफ की चीज को बदलता है। 7th 8th क्लास के मैथमेटिक्स पूरे लाइफ को बदलता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल उठता है कि हमारी जो वो निकता आती है पढ़ने के लिए, उसको थिंक, डिस्कस एंड राइट सब बनवाता। वो डीएवी में पढ़ती है, लेकिन मैं उसे एनसीईआरटी बुक भी मैथ्स बनवाता हूं, और डीएवी का बनवाता हूं, और फिर आर डी शर्मा का बनवाता हूं। डीएवी का पहले खत्म करती है, फिर एनसीईआरटी, और फिर आर डी शर्मा बनवाता हूं। ये बच्चा सब चैंपियन निकलेगा। दिल्ली में मेरे इतने बच्चे चैंपियन, 7th क्लास का बच्चा है, वो 9th क्लास का क्लास ले रहा है, ओवर जीनियस बना देते हैं बच्चों दिल्ली में बच्चे। और जाटों के बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है, लेकिन हम उस बच्चे को भी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट बना देते थे। बड़े बड़े स्कूल में जो मैथ्स का टीचर होता, उसको कहना पड़ता कि भाई कहां से किस टीचर से पढ़ रहे हो। हम 2 क्लास एडवांस बराबर पढ़ाते हैं बच्चों को, 2 क्लास बराबर एडवांस पढ़ाते हैं। जिस क्लास में है उस क्लास को पढ़ने का सवाल ही नहीं, आगे पढ़ो, तब जाकर के हम करंट में इंजीनियरिंग और मेडिकल कर सकते हैं। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, वो 12वीं में आया उसी समय वो तैयारी करना शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली जाता है तैयारी करने के लिए, तो उसको लंबा समय लगेगा। तैयारी करने वाले लोग 9th 10th क्लासेस शुरू करता है कि मुझे इस लेवल से पढ़ना है। सीतामढ़ी में कोई एडवांस नहीं पढ़ाता है, टीचर ही नहीं है कि वो एडवांस पढ़ाए। वो 9th क्लास है तो 9th क्लास का पढ़ा रहा है, बस हो गया। अब देखो ना, साइंस हम तुम्हें पढ़ाएंगे, 9th क्लास में तुम हो, और मैं 50% 11th क्लास का खींचूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इस तरीके से पढ़ोगे तब जाकर कुछ करोगे। अब ये इक्वेशन तुम कह रहे हो कि कैसे सेट करें, अब आ गया दिमाग में, ठीक, राइट।